दोस्तों, शीर्षक देखकर चौंकने की ज़रूरत नहीं है। यही लिखा है, सबसे खराब एसआईपी खरीदें। अच्छा एसआईपी खरीदने के चक्कर में बहुधा हम खरीद ही नहीं पाते, हम एडवाइज़र नहीं खोज पाते। हम इस चिंता में लगे रहते हैं कि कहीं हमने ख़राब एसआईपी खरीद लिया तो हमारा रिटर्न नहीं वापस आएगा, हम घाटा उठा जाएंगे। इसी चक्कर में ज़्यादातर लोग एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से, शेयर मार्केट से आज दूर हैं, जिसका खामियाजा हमें उठाना पड़ता है। हम अपने धन पर आकर्षक रिटर्न नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि अच्छे का पैमाना कोई नहीं होता। अच्छे की खोज में हम बहुत बार बहुत ही ठगे जा चुके होते हैं, चीट किए जा चुके होते हैं। इस नाते अच्छे के नाम पे भरोसा नहीं होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ और कहना चाहता हूँ, आप किसी सबसे खराब एडवाइज़र को पकड़ लीजिए और उससे सबसे खराब म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करवा लीजिए। सबसे खराब एडवाइज़र और सबसे खराब म्यूचुअल फंड इक्विटी का आप चुनवा लीजिए और उसमें आप निवेश कर दीजिए। 5 साल बाद आप रिटर्न देखेंगे तो जो इक्विटी के अलावा सबसे बेहतर निवेश का माध्यम माना जाता है बैंक की एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट, निश्चित रूप से 99% आपका रिटर्न काफ़ी आकर्षक होगा, काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि हम पीछे अगर आंकड़े पर नज़र डालें, इतिहास पर नज़र डालें, तो कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जो हमें म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के बराबर रिटर्न दे रहा है। कोई भी एएमसी अपना पोर्टफोलियो बनाती है तो निश्चित रूप से उसको हैंडल करने वाला फंड मैनेजर एक अनुभवी आदमी होता है, उसके पास एक मार्केट का अनुभव होता है। इस नाते इस चक्कर में हम ना पड़ें कि कौन सा फंड सबसे अच्छा है। हमने फिर कहा, अगर आप किसी खराब फंड में भी निवेश कर देंगे, कोई निवेशक आपको सबसे खराब फंड भी दिलवा देगा, लेकिन आपको उसमें अगर 5 साल, 7 साल, 8 साल तक इन्वेस्टिंग का समय है, 7-8 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो एफडी रिटर्न देता है उससे बेहतर रिटर्न प्राप्त करेंगे। 12 से 14% तक का रिटर्न आप जरूर प्राप्त करेंगे। ऐसी ज़्यादातर संभावना है, बहुत कम संभावना है, बहुत ही कम संभावना है कि आप का घाटा हो या आपका रिटर्न प्रभावित हो। ऐसे चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इस नाते दोस्तों, एसआईपी में निवेश आप शुरू करें, बेहतर लाभ लें, समय का उपयोग करें, जागरूकता अपनी बढ़ाएं और अपने पैसे से पैसा कमाएं। एसआईपी क्या होता है, संक्षेप में ये जान लीजिए। जब हम कोई अपना धन किसी कंपनी को देते हैं एसआईपी में निवेश करने के लिए, तो उस कंपनी का एक फंड मैनेजर होता है जो उस धन को प्राप्त करने के बाद वह मार्केट में कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है। 20 कंपनी, 30 कंपनी, 40 कंपनियों में हमारे धन को छोटे छोटे हिस्से में निवेश करता है। किसी में 1%, किसी में 2%, किसी में 5%, किसी में 6%, 4%, ऐसा करके वो कम से कम 25, 30, 40 कंपनियों में हमारे धन को निवेश करता है। और वह एक अनुभवी होता है, मार्केट का जानकार होता है और लंबे समय में, निश्चित रूप से ऐसा कोई वजह नहीं है, क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि लंबे समय में किसी निवेशक ने घाटा उठाया हो। खास करके म्यूचुअल फंड और एसआईपी में, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में कोई बहुत अंतर नहीं है, केवल निवेश करने का तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है। म्यूचुअल फंड में हम निवेश करते हैं, एक साथ निवेश कर देते हैं, और एसआईपी में एक हम निश्चित समय अंतराल पर अपने धन को निवेश करते रहते हैं, 1 महीने पर, 3 महीने पर, 6 महीने पर और साल भर पर, जैसा हम प्रीमियम चुनते हैं। तो इस तरह से हमको मार्केट की बहुत ही स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ अगर न बन पाएँ या हमको कोई ऐसा एडवाइज़र न मिल पाए जो बहुत ही योग्य हो, बहुत ही कुशल हो, तो हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने धन को, जो धन हम थोड़ा ज़्यादा समय तक होल्ड रख सकें, मार्केट में डालना चाहिए। एसआईपी किस तरह से करवाई जाएगी, इसके बारे में हम शीघ्र ही एक वीडियो बनाएंगे। आप अगर किसी ब्रोकर के यहाँ जाकर के एसआईपी करवाना चाहते हैं तो ब्रोकर के माध्यम से आपकी ऑफलाइन एसआईपी हो जाएगी। इसके खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। एसआईपी हमसे बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन के जानकार हैं तो आपको किसी
ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठ कर के ही किसी भी कंपनी का, एएमसी का म्यूचुअल फंड, SIP आप खरीद सकते हैं। इसके लिए कुछ औपचारिकताएं होती हैं जो घर बैठ कर के भी पूरी की जा सकती हैं। CKYC बनवाना होता है। कंपनियां इन पर्सन वेरिफिकेशन करती हैं। इसके बाद वो अप्रूव्ड कर देती हैं कि हम म्यूचुअल फंड को परचेज कर सकें। ये सब एक प्रक्रिया है जो अगर कोई ऑनलाइन नहीं किया है कार्य तो उसके लिए थोड़ा कठिन लग सकती है, लेकिन आज के समय में जो कर रहे हैं उनके लिए एक सामान्य सी प्रक्रिया है, सहज सी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये बताया कि अब आप देरी न करिए, निवेश SIP में शीघ्र से शीघ्र करना शुरू करें। कहीं और निवेश करने से यह एक बेहतर माध्यम है। और विस्तृत जानकारी हम अपने अगले वीडियोस में आपको देंगे। चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर अच्छा लगता है, ऐसे वीडियोस और आप देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर है, कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि नहीं कर ही लीजिए। अगर आपको यहाँ पर रहना, समय बिताना ठीक लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।